पट गई। नारी शक्ति जिंदाबाद जी। क्या क्या अच्छा फूलों वाली मोहतरमा, तुमने बोला क्या था? मेरे को तो फिर वो पट गया। मैं क्या बोला? मैंने ये बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे 100 रुपए से लड़की पट गई। अब मेरे लड़की केस ऐसी तो में नहीं ऐसा होगी कि वो 100 रुपए में तो पट जाएगी। देखो, अगर लड़की को इम्प्रेस करना है ना, लड़की ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, सोचो मत, बोल दो एकदम सोनाक्षी लग रही हो। अब देखो बंदे, ये तो बोल देंगे सोनाक्षी लग रही ये ठीक है है। भाई। वो लड़की आगे उनको जॉन कैसे बोलेगी? बता तो ये है। और जैसे कि जॉन सर जैसी जिसकी बॉडी हो, कपिल जैसी स्माइल हो, उनको ट्राई करना नहीं पड़ता है। तो मतलब मैं हाँ समझू? हंसी तो फंसी। क्या समझू इसे मैं? आप डांस कर लीजिए मेरे साथ। आपने मेरे बारे में रिसर्च नहीं की? मैंने तो अपनी फिल्म खराब कर दी थी डांस के चक्कर में। 2 डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, वो नहीं करवा पाए। एक कोरियोग्राफर अलग से थे। मुझे डांस नहीं आता दीदी, सॉरी। ये आई वॉन्ट टू से समथिंग। और फिर पूछता है बहन भाई क्यों बना देती हो? आज से मैं ऐलान करता हूँ, ये जगत भैया है, जगत भैया। तो जो कोई ओए बैठो एक सेकंड। ये सोनाक्षी के साइड इफेक्ट्स हैं। मेरे मुंह से दीदी निकल गया। मुझे आपका नाम नहीं आपने बताया। दिशा। दिशा, मैं इसी दिशा में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आई। आप क्या करती हैं दिशा? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, BMM कर रही हूँ। अच्छा, बैचलर इन मास मीडिया। या गुड कॉन्फिडेंस। थैंक यू। अच्छा, जैसे दिशा एक बात बताओ, जैसे बैचलर इन मास मीडिया होता है, वैसे मैरिड इन मास मीडिया भी होता है? अरे तुम तो शर्मा गई। क्योंकि मैं शर्मा हूँ ना। अच्छा, दिशा शर्मा। सरनेम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड। भाई बहन का भी सरनेम सेम ही तो होता है। दिशा, सही बोला दीदी। ये हमारे प्यार में घुसपैठ कर रही है। तुम कैसी बहन हो? एक तो खुद अरे! भाई बनाती हो, दूसरों को भाई। मैं मर जाऊं? तुमने दीदी बोला उसको। मैंने प्यार से बोला था दी। दिशा शॉर्ट में बोला दी। नहीं, दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री आ गया था। तूने दीदी थोड़ा ना बोला, तूने तो अफरीदी बोला था। आप अभी तक गए नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। पर यू आर राइट, आई एम विद यू। थैंक यू। थैंक यू दिशा, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू ब्रदर। और कोई मेरा दोस्त इस मुद्दे पे कोई विशेष टिप्पणी करना चाहता हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल बाजी। हेलो। हेलो सिद्धू बाजी। हेलो जी। हेलो सोनाक्षी एंड हेलो जॉन इब्राहिम। तू ऐसी कमीज पहन रखी है, मेरे को तो लग रहा है बल्ब ही लगा लेता। तो आपको सब पता है लड़कियों के बारे में? नहीं, सब तो नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, वो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा प्लीज। एक्चुअली क्या है कि कहाँ से हैं करना- आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में आगरा। आगरा से। या। कब छूटे? बहुत टाइम हो गया छूटे हुए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या होता है कपिल बाजी, करना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन सबसे पहले दिमाग से सोचने की जरूरत है। अच्छा। क्या कि अपने को पता होना चाहिए कि किस लड़की को इम्प्रेस करना है। राइट। तो उसके लिए क्या होता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है। हर एक खूबसूरत लड़की की 2 बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, एक जो उससे थोड़ी कम खूबसूरत है, एक उससे भी कम थोड़ी। रिसर्च अच्छी है बंदे की। तो पहली वाली जो टॉप लेवल है वो अपने को पता होता है अपने लिए है ही नहीं, तो उस पर ट्राई करना ही नहीं है। फोकस सीधे दूसरी पे, दूसरी ट्राई करनी है। तो उसके लिए क्या है, लड़की को डायरेक्टली इंप्रेस करने से अच्छा पहले उसकी फ्रेंड से बात करना शुरू करो। उसको बहन बना लो। उसको बहन बना लो, उससे बात करना शुरू कर दो। क्या उसके थ्रू idea? आपको नंबर मिल जाएगा। क्या आइडिया लगाया चमकू। पर क्या बात है बाजी, बंदे की रिसर्च अच्छी है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि आपने नंबर ले लिया, बात करना शुरू कर दी। फिर लड़की को इंप्रेस करने के लिए सबसे जरूरी है उसकी केयर करना। केयर कैसे करना है आपको? सुबह उठते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज आना चाहिए। और किस तरीके से केयर कर सकते हैं? उसकी जुएं निकालें? जुए निकालोगे तो वो केयर नहीं बनेगी। जुए निकालोगे तो लगेगा बस वो पीछे और कुछ नहीं है। केयर करोगे, पैम्पर करो उसकी हर चीजों को, सब चीज देखो उसकी।
और उसको गिफ्ट देना फिर बहुत जरूरी है। तो गिफ्ट में क्या चीजें देने चाहिए पंडित जी? गिफ्ट में उसको बहुत सारी ड्रेसेस, डिजाइनर ड्रेसेस देके वो, तो वो सब देना है, चॉकलेट्स देनी है, फ्लावर्स देने हैं, और फिर तो घुमा। लड़का अगर काम ना करता हो, बेकार हो, तो बेकार होगा तो वैसी लड़की उसके साथ नहीं पटेगी ना, तो करना ही पड़ेगा उसको उसके लिए। कुछ भी कहो, चमकू चालू है, मैं बता रहा हूँ तुझे। आपका नाम चाला क्या? वाकई जमाना है, सत्तूबाजी बनना पड़ता है आजकल। क्या नाम क्या ब्रदर आपका? नितिन गर्ग। कितनी गर्लफ्रेंड्स है आपकी? वो रिवील नहीं कर सकता यहाँ पे, क्यों? वरना लड़ाई हो जाएगी ना उधर। अच्छा, ये फुल पीएचडी करके आया है लड़की पटाने में। इतने हाथ में आपने धागा वागा पहना है, पूरी प्रेजेंटेशन आपकी धार्मिक है। बहनों को भी साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से तो फोकस सेट हुआ है ना अपना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आगरा में एक ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया, दूसरा ये बनवाएगा। पर नितिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया बिल्वा जी, thank शो you. में आने के लिए। लव यू। और कोई मेरे दोस्त जी, क्या नाम है आपका? रोमियो जीवन लोहार। जी, जीवन जी बोलिए। सर पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर, मैम के और सर के सामने मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जरा फिर मैम- बैठ जाओ। मैं- अगर तुम्हें बिलीव ही नहीं है, बिलीव पे तो दुनिया टिकी है, आपको क्या लगता है हमने डुप्लीकेट बिठाए हुए हैं? नहीं Original है सर भाई। ऐसा नहीं, जरा मुझे पीछे से कोई मार देगा तो पता चल जाएगा। मार भाई मार। मारो भाई, मारो भाई। अरे और मारो। सर और मैम से दोनों में से कोई एक। ये मारेंगे तो बच्चोगे या नहीं बचोगे वो नहीं पता, बट मैं मार सकती हूँ। इतना क्यों शौक है सोनाक्षी शौक तुम्हें है, लड़के बस I पीटने का? like- क्यों लड़कों को पीटती हो? घर में बाबा ही नहीं है क्या? मतलब थोड़ा तर्स किया करो, रहम किया करो। घर पे सिर्फ खामोश सुनने मिलता है, अब क्या करूँ? अच्छा, तो आपका क्या विचार है इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा विचार ये है कि सब लोग फ्लावर देके या चॉकलेट देके लड़की को इम्प्रेस करते, जी। पर मेरा विचार ये है कि लड़की को अपने दुख के बारे में बता के उसको इम्प्रेस करना चाहिए। क्या? जो अपने लाइफ की प्रॉब्लम है उस सबको बता के उसकी भी क्या प्रॉब्लम। मतलब लड़की को मिलने जाओ, उसको कहो मेरे इधर फोड़ा हुआ है? ये सब बातें क्या बोलेंगे? क्या कोई एग्जांपल तो दो, तीन चार। जैसे फैमिली में कोई लाइक नहीं करता है, आप मुझे लाइक करेंगे तो ज्यादा अच्छा तो वो होगा। बोल रहे कि फैमिली में नहीं तुम्हें कोई लाइक करता, तो मैं क्यों करूं? बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, थैंक यू। नितिन, आप बड़ा कमाल का बोलते हो। मेरे पास आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट है, आइए। बाजी। आप कहते हो ना कि आप लड़कियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना पड़ता है, ये लो, मैं कहता हूँ जितने मर्जी एसएमएस करो, लेकिन रिचार्ज आप अपने पैसों से करवाना, ठीक है? थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा, ये आप लोग कहाँ से आए हैं? आपकी टी शर्ट पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है हमारे शो का नाम लिखा हुआ है। वाह, वाह। सी सोनाक्षी, सर हार्ट फॉर यू। लुक, आई एम सीइंग शी मेड ए हर्ट फॉर मी। हर्ट नो हार्ट। I'll make a heart for you. अगेन यू हर्ट मी। Yeah. शी मेड ए हार्ट फॉर मी। कहाँ से हैं आप लोग? सर गुजरात से है, गुजरात में कहाँ से? बड़ौदा आनंद से। क्या करते हैं आप सब लोग? सर हम लोग अभी कॉलेज में हैं। अच्छा। एमबीए चल रहा है अभी हम लोग, एमबीए प्लस आईटी। आप सब एक ही कॉलेज में हैं? हाँ, एक ही क्लास में। तुमको एमबीए का असली मतलब पता है? मने बद्दू एवरेज। क्या होता है बाजी? एमबीए का असली मतलब है मैरिड बट अवेलेबल। आपको बड़ा पता है सिद्धू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। ओ कप्पू शर्मा, यार तुमने बताया नहीं सिद्धू जी आ गए हैं। तू मेरी बीवी है, तुझे सब कुछ बताऊं मैं? सिद्धू तो हमेशा आते रहते। इधर देखो, जॉन सोनाक्षी आए हैं। ओह वाह वाह, हेलो सोनाक्षी, आपका काम थोड़ी हम छोड़ने देते हैं क्या आपको। बात है। हेलो सर, कैसे हैं जॉन सर? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट मैंने आपसे इंस्पायर होकर मैं लाइफ में आगे बढ़ा हूँ। कहाँ बढ़ा तू? इधर ही तो पड़ा हुआ है तू, कब से कहाँ आगे बढ़ा है? सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे इतनी इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में आई है। जैसे आपने मद्रास कैफे खोला, मैंने दुबई टी स्टॉल खोल लिया। लेकिन आप मद्रास तक रहे, देखो मैं दुबई तक पहुंच गया हूँ। ये बात की तूने भी सीधा लिप्स पे थप्पड़ खाने वाली। अरे फ्रंट पे थप्पड़ तेरे। के बाद याद रखना, क्योंकि पुलिस में से पूछती है कि इतनी मार पड़ी क्यों पड़ी। कप्पू शर्मा मेरी बात सुनो, पुलिस की धमकी मेरे को नहीं देने में बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं स्टार फादर बनने वाला हूँ। स्टार फादर? हाँ मतलब तेरा बच्चा स्टार बनेगा? हाँ बिल्कुल। टैलेंट होना चाहिए उसके लिए। भाई इसको पता नहीं कि हम लोग खानदानी टैलेंटेड हैं। खानदानी क्या टैलेंट है तुम लोगों में? आपको पता है हमारे जो परदादा जी थे ना,
वो चलते हुए कान खजूरे की टांगे गिन लेते थे। वो फ्री थे इसलिए गिनते थे, टाइम पास करते थे भाजी। एक को पता है, एक कान खुजरा उठाया, उसकी 2 टांगे कम गिन दी, कान खुजरा कान में गाली दे के गया। हाँ जी बाजी, बिल्कुल बिल्कुल, इनको पता है, ये दूसरे कान में बैठकर गालियां सुन रहे थे। कुछ भी। आपको पता है सर, मेरे जो दादाजी थे ना, वो बहुत बड़े शूटर थे, वो निशानेबाज बहुत तगड़े थे। वो 8 लड़कियां एक साथ जा रहे थे ना, जिसको आंख मारते थे उसी को जाकर लगती थी। निशानेबाज तो थे, ऐसे टूथब्रश लेके ना सुबह निकलते थे घर से, यूं यूं करके, जिधर कबूतर ने टूथपेस्ट किया वहीं से उठा के। वो आयुर्वेद में विश्वास रखते थे, और तब टूथपेस्ट में नमक वहीं से आता था। और बुढ़ापे तक बाजी उनके दांतों में चमक रही है। वो तो इतने ज्यादा उनके दांतों में रोशनी थी, मैं तो बचपन में पढ़ाई भी उनके दांतों की रोशनी के नीचे करता था। वो स्माइल करते थे, मैं अपना होमवर्क कर लेता था। वो तो जब दुनिया से गए तो हंसते हंसते गए हैं, नाम रोशन करके गए हैं हमारा। तेरा कहता मेरा दादा नाम रोशन कर गया था। मैं बताऊं कैसे भाजी, लाइटर चाट रहे थे, पेट में थी गैस, स्टंट हो गया। ऐसे इसका मुंह देखो, चंदा लेने नहीं आए होते लोग। मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरी बात सुनिए। और बड़ा फायदा उठाता है अपने मुंह का, पता है? ये आसपास देखता ना, हम में से कोई नहीं है, तो कोई गाड़ी निकल रही हो ना, ऐसे पहले ऐसे खड़ा होता है एटीट्यूड में, कोई नहीं देख रहा ना, कहता है जा यार, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद आई। अभी देखना बाजी, इसका बेटा करेगा इसका नाम रोशन। खबरदार अगर उसको बेटा कहा तो। बेवकूफ आदमी ये कहते हैं कि खबरदार मेरे बेटे को अगर कुछ कहा तो। नहीं नहीं, अब मेरा बेटा बेटा नहीं ना रहा, मैंने उसको बेटी बना दिया है। हैं? हाँ बिल्कुल, बेटा बेटी, अपना सॉरी अपना बेटी खजूरा। ये क्या किया? और लड़की क्यों बना दिया इसको? ये आप पूछ रहे हो? और आपके शो में लड़के लड़कियां मरकर बढ़िया बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। वाह कपिल शर्मा, देखना मेरी खजूर रानी कितने पैसे कमाएगी। क्यों बेटी? खजूर, तेरा पापा तो है ही लालची, तुझे ये सब नहीं करते, शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैंने इसे तो कहा था कि आप ही बन जाओ। हाँ जी। और लड़की बनने के बाद मुझसे भी ज्यादा गंदे लग रहे थे। ओ तू बत्ती, अपनी इंट्रोडक्शन दो बेटी। खजूरी खजूरी, सिद्धू जी, जॉन जॉन, सोनाक्षी सोनाक्षी। खजूरी खजूरी, हाय ये मजबूरी। गाना बड़ा बेटा यार। बेटे किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिसकी नकल कर रहे हो एक बार इससे पूछ तो लो। अब उसे भी इतना बता दो कि लड़की का बिहेव कैसा होता है। वो तो खुद हीरोइन से हीरो बनती जा रही है, तुम्हें क्या बताएगी? अपनी मम्मी से जाके क्यों नहीं पूछता बे? ओ उससे क्या सीखेगा, वो तो मुझसे 1.5 गुना ज्यादा मर्द लगती हैं। मैं समझ गया कि मेरा इस समय वेलकम नहीं है। ओ बेटे नहीं नहीं, है पूरा वेलकम है। लेकिन फिर भी मैं जाते जाते आप लोगों को एक वेलकम सो पेश करना चाहूंगी। जाते जाते वेलकम सॉन्ग कौन पेश करता है बे? बहुत बेबी, इतना ज्यादा तुम्हें काम किसने बोला था करने के लिए? ज्यादा काम नहीं करते, आओ तुम थक गई होगी, तुम्हें बाहर रेस्ट करवाऊं। हम आते हैं। धूप में बिठाओ थोड़ा बेबी को। आओ बेबी। अब मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे शख्स से जो सोनाक्षी और जॉन के साथ फोर्स 2 में बड़ा ही अहम किरदार निभा रहे हैं, बड़े ही टैलेंटेड एक्टर हैं। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर ताहिर राज भसीन। पाजी, ताहिर बहुत अच्छे एक्टर हैं। फोर्स 2 में ये थोड़ा नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने इनको मर्दानी में देखा, इनका काम बहुत अप्रिशिएट हुआ। थैंक यू। ताहिर, आप दिखने में इतने स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, शरीफ लगते हैं। थैंक यू। ऑडिशन में ऐसा क्या करते हैं कि आपको बदमाशों वाले रोल मिल जाते हैं? मेरे एक एक्टिंग गुरु हुआ करते थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि भले ही दिमाग अगर विलन का हो, दिल हीरो का होना चाहिए, ऑडियंस आपको पसंद करेगी। तो मैं ये मन में रख के जो है अच्छी बात है। अच्छा, मर्दानी फिल्म में ये रानी मुखर्जी से पिटते हैं काफी,
और इस फिल्म में सोनाक्षी एक्शन कर रही है। ये तो जो फिल्म में नहीं भी होता उनको पीट देती है। तो मतलब जो फिल्म में होंगे उनको, आपको मजा आता है लड़कियों से मार खाने में? सर अभी कोई बता रहा था लड़कियों की बातें, मतलब उनको कैसे अप्रोच किया जाता है, तो मेरे ख्याल ये एक अप्रोच करने का भी एक नया तरीका है। मतलब पहले मार खा लो और फिर बोलो हाय मेरा नाम था। तो ये भी एक तरीका है। प्रैक्टिस करनी है? नहीं दीदी, मैं क्यों मारती रहती लोगों को? मजा आता है। क्या खा के सोनाक्षी, क्या इसको एकदम ब्रेन चेंज हो गया। मुक्के मारने में मजा आता है, टांगे मारते, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अब मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा फोर्स और फोर्स 2 के रचयिता जो हैं, डायरेक्टर मिस्टर अभिनय देओ एंड प्रोड्यूसर मिस्टर विपुल अमृतलाल शाह। तो आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ जगह मिलती बैठ जाइए। मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि अरे जब नहीं, भी शूट चल रहा था, मेरा सर्जरी हो रहा था ना, मैं यहीं पे था। अच्छा, तो यहाँ पे बैठ जाओ। पावर नैप लेने का दिल तो नहीं कर रहा आपका? नहीं, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। नो प्रॉब्लम, आप चाहे तो हम आपको ड्रिप भी लगा देते हैं। हाँ, ये परफेक्ट है। ओके। विपुल सर, आपने अक्षय सर के साथ काफी फिल्म बनाई ना, अक्षय पाजी के साथ? जी जी। तो आपका सैलरी सिस्टम पे आपका चल रहा है? अक्षय जी मुझे सैलरी देते हैं, क्योंकि अक्षय जी के यहाँ और कुछ नहीं हो सकता, सैलरी मैं लेता हूँ। बट आई थिंक अब हमारी और जॉन की भी ये दूसरी फिल्म है जी, और मुझे लगता है कि द वे वी आर गोइंग, फोर्स 5-6 तक बनाने का इरादा तो पक्का है। सो लेट्स सी हाउ वी गो। अच्छा, अभिनय सर जो है, इन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। आपकी फैमिली में अभिनय सर तकरीबन सब लोग एक्टर्स हैं। बिल्कुल। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे डायरेक्शन में जाना है? आपका नाम भी एक्टर जैसा है, अभिनय देओ। हाँ, एक्चुअली वो गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई का नाम अजिंक्य है और मेरा नाम अभिनय रखा गया, इस होप में कि शायद ये जाके आगे कुछ अभिनय करे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और अच्छा है ना, एज ए डायरेक्टर आई गेट टू डायरेक्ट द एक्टर्स रादर देन बी डायरेक्टेड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सर। थैंक यू। बट इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट जी। जनरली लोग फिल्म की रिलीज के वक्त आते हैं जी, हम ट्रेलर के लॉन्च के वक्त आपके पास आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज वेलकम। ऑलवेज वेलकम। मेरे भाई का ही शो है, डोंट वरी। आपसे से थैंक यू, मैं कभी भी आ सकती हूँ। हाँ, वो तो है। लेकिन फिल्म के रिलीज के वक्त भी आएंगे हम लोग। मैं तो बोलता हूँ सोनाक्षी इधर कमरा इधर रह लिया करो, फिल्म होती तो इधर निकल जाए। आराम से। ओ, आप सीधे ऑपरेशन के लिए तैयारी हो गए हैं? जी। दैट्स वेरी गुड। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय हाय, आई एम बम्पर। हाय, आई एम बम्पर। हाय हाय, हेलो। वैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी अभी मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, इतना कूल है, इतना कूल है। मैं इतना बिजी हो गई कि मैं भूल ही गई कि यहाँ पे जॉन का ऑपरेशन भी करना है हमें। कहाँ चल रहा है ट्रेलर? हाँ, तो ऑपरेशन थिएटर में चल रहा है ना। हाँ हाँ, चलिए आइए विपुल सर, हम देख के आते हैं। दोबारा जॉन को छोड़ के जाइएगा और ध्यान रखना जॉन का। हाँ हाँ। आइए आइए। ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ मैं। क्यों? नहीं, रुक जाइए रुक जाइए। डॉक्टर गुलाटी जब तक नहीं आ जाते, मैं अपनी हेल्प के लिए किसी और को बुला लूँ? हाँ, बुला दो। आपके साथ वो ताहिर थे, वो शायद मेरी हेल्प करते हैं। तो ताहिर, एक मिनट रुक जाइए ना। ताहिर, ओ हाय 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 हाय। क्या हो रहा है? मैं थोड़ा सा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम का। हेलो, हम यहाँ पर बहुत टाइम पहले आ चुके हैं, आप अभी क्यों स्वागत करवा रहे हो? मैं कर देता हूँ। मेरे को कल एक आदमी कहता है इधर बात नहीं करना, मैंने कर दिया। वो मेरे पीछे ईंट लेके भागा, मैंने करता करता भागा। मैंने बचपन में मेरी टीचर कहती बिल्कुल शोर नहीं करना, मैंने वहां पे भी कर दिया। मेरे को कहती हाथ उठाओ, मैं कहा छोटी सी बात के लिए मैं आप पे हाथ नहीं उठा सकता। अरे आप डॉक्टर को बुलाओ ना प्लीज। मैं नहीं बुलाता, मेरा बड़ा एटीट्यूड है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जन्मदिन था, मैंने ना सलमान खान को बुलाया ना शाहरुख खान को। मैंने कहा दोनों आएंगे, बर्थडे मेरा, न्यूज इनकी बन जाएगी। मैं नहीं बुलाता, मैं बुलाता ही नहीं। वैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ बहुत ज्यादा। क्या 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 आपको डॉक्टर किसने बनाया? कब बन गए आप? मैं डॉक्टर बना सिद्धू साहब, ये बात है 1990 की।
मेरी बात सुनिए, देखो मेरी बात सुनिए आप। वकार यूनिस पे पहुंचा ना, मैंने तेरी पिटाई करनी है। मैं ये सिद्धू साहब देखिए 1990 सिर्फ इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि उस दिन आप 0 पे आउट हुए थे। मैं बता रहा हूँ 1990 में बहुत कुछ हुआ था। 1990 में इंटरनेट लॉन्च हुआ था और इंटरनेट इतनी कमाल की चीज है, आप जाके कुछ भी ढूंढ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। जैसे मैंने वो मैच देखा, इसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। मैं कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं मजा आया। मैंने क्या अब तू अच्छा ठीक है, आप लोग काम करो अपना, मैं वहां जाके बैठ। अरे उधर कैसे बैठती, कमाल है यार। शत्रु साहब कहेंगे मेरी बेटी से बात ही नहीं की है। नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे ऐसा। मुझे शत्रु साहब का स्टाइल बड़ा पसंद आता है, मेरे को बड़ा मजा आता है। शत्रु साहब गुलाटी आए तो क्या तरह चेनू आया था। आप इधर लेट जाइए, बहुत ज्यादा आपकी कमाल की बॉडी है आपकी। जी कहाँ से लिया आपने? आप लंबी लंबी सांस लीजिए, सूंघ के बताइए आपको आलू वाले पराठे की स्मेल आ रही है? मेरा एक्चुअली मैं बताता हूँ, मेरा नाक है बंद आज। मेरे को पता करना है गुलाटी ने पराठे बनाए कि नहीं बनाए। आपको देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इलाज के बारे में, डॉक्टर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है? तुझे देख के ना मुझे उसकी याद आ गई, अपने डस्टबिन की। मैं सुबह से कूड़ा जेब में ले घूम रहा, समझ नहीं आता कहाँ फेंकू। ये ले, ये ले। सोनाक्षी मैं बता रहा हूँ, लोग होते हैं वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये कूड़ा टेरियन है। और मेरे को पसंद नहीं आई, तेरी शक्ल नहीं पसंद आई मेरे को। आपको शायद जानकर ज्यादा खुशी नहीं होगी कि बुजुर्गों पर हाथ उठाना मेरा पुराना शौक है। ओह अच्छा, ये हाथ उठाएगी, मुंह इससे उठाया नहीं जाता, हाथ उठाएगी। आपको मालूम है, आप जाके गूगल पे सर्च कर लो, हर चीज मिल जाती है। इसकी गर्दन वहां पे भी नहीं मिलती है। मैं जब किसी पे बैठ जाती हूँ ना, पूरा का पूरा इंसान नहीं मिलता है। आपने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। मेरे से तेरा मुंह नहीं देखा जाता, गुस्सा क्या देखेगा? मैं बता रहा हूँ। अच्छा जॉन अब्राहम जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को सिद्धू साहब ने बुलाया घर पे डिनर पे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं गया इनके बंगलों पे, इन्होंने मुझे खिलाई कद्दू की सब्जी। मेरे को समझ में आया यार कद्दू की सब्जी कौन खिलाता है। मैं सोच के गया था कुछ तंदूरी फाड़ेंगे, मेरे को कद्दू खिलाया उन्होंने, मेरे को मजा ही नहीं आया। मैं लेकिन समझ गया था, मैंने कहा वकार यूनुस का गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं। मैंने कहा कद्दू की सब्जी से बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर मैं वापस आया, मैंने इसका मुंह देखा, मैंने फिर सिद्धू साहब को फोन किया, मैंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, कद्दू की सब्जी से बुरा है इसका मुंह है। मेरे को पसंद ही नहीं आया है। आपको मिलती है मेरी तरफ ये थैली, मुंह पे डाल लो। देखो भगवान को कितना गुस्सा है, गुस्से में बादल कर रहे हैं। देखिए जॉन, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते, मैं आपको इस क्रीचर से बचा के रखूंगी। ठीक है। देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आधी रात को भी आप मुझे फोन कर सकते हैं। आधी रात में तुम पूरी आओगी नहीं। तुम्हें 2 रातें लगेगी, 2 रातें क्या 3 बरातें लगेगी। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आ तू प्लीज इग्नोर दिस मैन। देखिए आपकी तबीयत देख के मुझे लग रहा है कि मुझे आपको इंजेक्शन लगाना होगा। जी जी ओके। ये चीजें उसे मत दिखाओ, उसका आपसे भी बड़ा है। मैं कह रहा हूं, आपको पता है मैं जब नया नया बॉम्बे आया ना, मेरे को गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी। क्या नहीं कर रही थी? गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी। मैंने फिर इधर की। मैं डॉक्टर गुलाटी से आपकी शिकायत करूंगी। मैं शिकायत से डॉक्टर गुलाटी कर दूंगा। मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद आई, तो सामूहिक लानत है तुम पे। चलो सोनाक्षी जी, मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा देता हूँ। किस खुशी ये में? यहाँ पर मेहंदी लगवाने नहीं आई है। यार अपने शत्रु जी की बेटी है, शत्रु जी हमारे मित्र है। अच्छा देख लो सिद्धू जी, आदमी के कर्म अच्छे हो, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में एक बंदे को अपना मित्र नहीं बनाया, वो है वकार यूनुस। यार और मैं कह रहा हूँ देखिए, मारी दो उसको। वकार यूनुस वाला ये अच्छा किया आपने। हिंदुस्तानी आदमी है वकार यूनुस। पर मेरे को वकार यूनुस बिल्कुल नहीं आया। वकार यूनुस हाथ हो गई है।
यार मेरे को नहीं आप पसंद। मैंने कहा मेरी जुराब चुरा लेता, मैं उसको कुछ नहीं कहता। आपको 0 पे आउट किया, मेरे को मजा ही नहीं आया। What a busy day. आज ना ये पैंट धो के मेरी टांगों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अरे हाय रोडे रोडे यहाँ क्या कर रहे हो तुम यार? रुको मैं नीचे आता हूँ अभी। ये आदमी को मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, कभी ऊपर जाने की सोचता नहीं। मैं क्या कहता नीचे आता हूँ। मेरे को ये पसंद ही नहीं है बिल्कुल। बहुत ज्यादा गंदी शक्ल इसकी। हाय जॉन, हाय सिन्हा, हाय जॉन सिन्हा। अरे ये तो रेसलर बन गए। जॉन सीना। जॉन सिन्हा हाय चांसियो, हाय ताहिर, हाय आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ताहिर। यार हेलो आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मैंने तेरे मुंह पे मारना था बट मैंने मारा नहीं। यार सबको इसके मुंह से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। ओके आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी टीके HHPW। ठीक है HHPW मतलब तुम होते कौन है पूछने वाले? माई सेल्फ MTY BBPN। इसका मतलब? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं एक चीज कहनी भूल गया। AT मतलब? अथू। ये आप बेटर है। मेरी प्लास्टिक सर्जरी क्यों की जा रही है यहाँ पर? शक्ल पसंद नहीं थी। सबको प्रॉब्लम हुई थी ना शक्ल से, तो ढक दी। मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो ढक दी। बेटे मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया। तुम एक काम करो, टाइम निकाल के सुसाइड कर लो। वो जो मर्जी कर रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार मैं इनका चेकअप कर रहा था और मैंने यार क्या करना है इधर। तो मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए आया हूँ। हैं? आप भी खाली बोलते रहते हैं लगाने हैं लगाने, मेहंदी लगवाई नहीं। मैं चाहती हूँ, आप लगाते तो है नहीं मेहंदी कभी। तो अपने जुबान पे लगाम लगाए चुपचाप। आपकी कोई भी झूठी चीज मैं अपनी जुबान पे नहीं लगाऊंगी। ओए तूने मेरे ऊद बिलाव जैसे भाई को घोड़ा कहा, उबला हुआ ऑक्टोपस कहेगा। मेरी तरफ से नाली में गिर जा, मैं तो कहता हूँ। मैं आपकी तरफ से नाली में क्यों गिर जाऊं? तो अपनी तरफ से गिर जा। यार ये तुम दोनों यार बाहर जाके वहाँ क्यों नहीं लड़ लेते हैं? मैं यहाँ पे सोनाक्षी जी का चेकअप करने के लिए आया हूँ। मेरा मुझे कुछ नहीं हुआ है एज ए जॉन। डॉक्टर मेरी ड्यूटी है, मुझे सबका चेकअप करना पड़ता है। सोनाक्षी जी जरा अपना मुंह खोलिए। अतु अच्छा एटी मुंह से आया कुछ भी नहीं, सिर्फ आवाज आई। पता है आपको, लोग तो मेरे ऊपर रियल फेंक जाते हैं। वेरी जेनरस ऑफ यू। चेकअप की इन्हें जरूरत है, यहाँ पर है पेशेंट यहाँ है। लेकिन मैं क्या है ना, आपने वो कहावत नहीं सुनी कि जॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए मैं उनको नहीं पकड़ रहा। मैं सोनाक्षी जी हैं, इनका हाथ पकड़ने वाला। वे मैं तेरे को, अगर तूने सोनाक्षी को हाथ लगाया, मैंने हाथ उठा देना तेरे ऊपर। मेरे को थप्पड़ से डर नहीं लगता, मेरे को प्यार से डर लगता है। नहीं लगता। You live it. इधर साहब मैं कल खाना खा रहा था, मेरी दाल में गुलाटी का बाल आ गया। मुझे बड़ा गंदा लगा, लेकिन उससे ज्यादा गंदा मुझे तुम्हारा गाना लगा। मुझे पसंद ही नहीं आया तुम्हारा गाना। देखिए मैं आप पर मानहानि का केस कर दूंगी। मैं तुम्हारे केस पे मानहानि कर दूंगा। बम्पर एक काम करो, बेड नंबर 3 का पेशेंट है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उससे पहले वो बेहोश हो, उससे खाना बनवा लो। जाओ। ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन जॉन यहाँ पर है, आप जरा उनका प्लीज ख्याल रखिएगा, वरना मैं आपका खून पी जाऊंगी। मैं तेरे मुंह पे थूक दूंगा। ए गुलाटी मैं कह रहा हूँ, अगर इसने थूक दिया ना तेरे बाढ़ आ जानी है। तेरा मुंह तेरा बह जाएगा, मेरे को पसंद नहीं आएगा। फिर मैं अपना भाई कहाँ से ढूंढूंगा? तुम दोनों पे स्पाइसी लानत है, मिर्च वाली लानत। ठीक है ये बोलती मैं जाके आती हूँ कि I'll be back. No, it's okay. सोनाक्षी, हाँ। मुझे लगता है यहाँ इस माहौल में आपका इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप मेरे साथ हॉस्पिटल में अंदर चलिए, मैं आपका वहाँ इलाज करता हूँ। एक मिनट, बिल्कुल नहीं। ये मानेगा नहीं बंदा। मैं
शत्रु साहब से शिकायत करता हूँ मैं। हाँ जी। शत्रु। हेलो, हाँ जी शत्रु साहब, हाँ जी मैं राजेश रोड़ा, हाँ जी फोन उठाइए। हाँ जी, हाँ जी उठा लिया, लिंक जा रही है टर। हाँ जी शत्रु साहब, मैं हाँ जी राजेश रोड़ा बात कर रहा हूँ। कहते खामोश। सर जी मैं खामोश हो गया तो बात कैसे करेंगे? मैंने आपको कंप्लेंट करने के लिए फोन किया था, ये जो गुलाटी का बच्चा आपकी बेटी पे लाइन मार रहा है। अच्छा मैं इसको कह दूं? हाँ, शत्रु साहब कह रहे हैं गुलाटी के बच्चे चपड़ कंजू खामोश है। जी, जल्दी को राग कहते हैं, हाँ जी बुझी को आग कहते हैं। बारूद से जो हाँ जी क्या बने जी? विश्वनाथ। उसे विश्वनाथ कहते हैं, विश्वनाथ के घर में जो कमोड है उसे गुलाटी कहते हैं। हाँ जी, शत्रु साहब क्या कह रहे हैं? शत्रु साहब गाली दे रहे हैं, कहते तेरी डॉक्टरी का ग्लूकोज है। हाँ जी, कहते तेरे स्टेथोस्कोप का टाइटनेस है। जी, कहते आइंदा सोनाक्षी से बात की तो हाँ जी, हाँ तो कह देना कि छीनू आया था। हाँ, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। पहले मेरे को पकड़ दो सही। मेरे सर ओ एक बार फोर्स 2 की सारी टीम के लिए जोरदार तालियां। मैं सेल्फी लेना तो मैं भूल ही गया, अभी मैं लेता हूं सेल्फी। थैंक यू गाइस। ताहिर, सोना, जॉन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फोर्स 2 के लिए। थैंक यू। भगवान करे आपकी ये फिल्म पहले वाली फोर्स से भी बड़ी हिट हो। डबल फोर्स। और आप सब लोग देख गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। मुझे बचपन में इतना जासूस बनने का शौक था, मेरा दिल किया कि मैंने बड़ा होकर जासूस ही बनना है। क्योंकि मैंने जितनी भी जासूसों वाली फिल्में देखी, खास तौर पे आप कभी भी देखिए हॉलीवुड और बॉलीवुड के जासूस में जमीन आसमान का फर्क। वहां के जासूस देखो आप, हमेशा सुंदर सुंदर लड़कियां, जेम्स बॉन्ड, काले कपड़े पहने, चश्मा, महंगी महंगी गाड़ियां। हमारे जासूस को भिखारी बना देते हैं। तो सड़क पे गाना गा रहा होता है जाके, दे दाता के नाम, साथ में जासूसी कर रहा है, ये क्या? अच्छा उनके जासूस देख लो आप हॉलीवुड के, प्लेन क्रैश हो रहा तब भी बच जाता। हमारा जासूस उसको कोई गाड़ी टक्कर मार के मार जाती है उसको बेचारे को। हॉलीवुड का जासूस अलग है, गुंडे उससे भागते हैं, वो पीछे पीछे भागते हैं। जेम्स बॉन्ड, आई विल किल यू राइट नाउ। हमारा जासूस खुद भाग रहा होता है बेचारा, भागता भागता फिर सुनसान जगह पे एक पीसीओ मिलता है उसको, पब्लिक टेलीफोन, जो सिर्फ इसी के लिए रखा होता है। सबको पता है कि ये फंसेगा फिर वहां से फोन करेगा। अच्छा पुलिस को नंबर मिलाया है तो सीधी काम की बात करना, तूने किसको खून करते देखा? लंबी लंबी बातें करेगा। हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, मैं बोल रहा हूं, हाँ आज मुझे इस गद्दार का नाम पता चल गया है जो शराफत की आड़ में हमारे देश को लूट रहा है, जो ड्रग्स का धंधा कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे लाखों नौजवानों की ट्रकों में नशा दौड़ रहा है। आज मैं उसका नाम बताऊंगा। इसी देर में ट्रक आया पब्लिक बूथ के साथ, जासूस की आउटगोइंग। तू क्या कर रहा है? तेरा काम है, तू भाग रहा है, तेरे पीछे गुंडे लगे, सीधा सीधा फोन मिला, हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, सर विलन का नाम मदनपुरी है, काम खत्म। वेट कर रहा है जब तक ट्रक आके ठा करके नहीं मारेगा, उसने बताना नहीं। अच्छा कई बार तो हीरोइन ना विलन के अड्डे पे पहुंच जाते हैं गाना गाने, भेस बदल के, पूरा गाना बना होता है, ये विलन पूरा एंजॉय कर रहा था। जैसे गाना खत्म होता ना, चुपचाप जाता है विलन, उसकी मूंछ उतार देता है, मुझे पता था तुम आओगे विजय। उसको स्टार्टिंग में पता होता है, उसको पब्लिक के एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना, ऊपर से उसको पता है श्रीदेवी का डांस चल रहा है, क्यों बंद कराएं, वो भी एंजॉय करता है। अच्छा हम ये सोचते हैं कि आदमी ही जासूस होते हैं। आप देख लो जेम्स बॉन्ड, करमचंद या व्योमकेश बख्शी, दुनिया में 3 ही आदमी जासूस हुए हैं। कभी लेडीज पे फिल्म नहीं बनती जासूसी की, पत्नियों में बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारी की सारी जासूस होती हैं। आप कोई भी चीज ले लो, ये शक करना इनकी हॉबी होती है, इनबिल्ट। पति वैसे कभी आ जाए ना तो खुश आ रहा है पति घर ऑफिस में, तो वहीं पूछती आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या हो रहा है? अगर आदमी थोड़ा रोमांटिक मूड में, आज बड़ा प्यार आ रहा है, क्या हो क्या रहा है तुम्हें? अगर आदमी कुछ ना बोले, बड़े चुप चुप शराब पी गए हो, हर बात में शक करेंगी। अच्छा जो लोग
जो लोग शराब पी के आते हैं उनको छुपाना भी होता है कई बार बीवियों के डर से। कोई इलायची खा लेगा, कोई पान खा लेगा। अच्छा, शराबी आदमी ज्यादा अवेयर होता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ चलता है। पता तब चलता है जब फ्रिज का दरवाजा खोल के बाथरूम वाला काम कर देता है वो, तब पता चलता है इसने पिया है। अच्छा, मैंने सुना क्रिकेटर्स की वाइफ बड़ा प्यार करती है, साथ में मैच देखने जाती हैं। ये प्यार व्यार कम ही होता है, ये देखने जाती हैं कि टेस्ट मैच की आड़ में 2020 तो नहीं खेल रहे कई बार जाके। अच्छा, पत्नियों की एक और आदत मैं आपको बताता हूं, शक करने वाली। जो दाल बनाते वक्त ना इनका अपना बाल गिर जाए ना, नजर नहीं आता इनको, चाहे पूरा जूड़ा ही गिर जाए, जो नकली लगाते हैं ना पूरा जूड़ा, उसको भी कोफ्ता समझ के सर्व कर देती। लेकिन पति ने अगर काली शर्ट भी पहनी ना, ढूंढ के काला बाल निकालेंगे उसमें से और फिर सीधा इल्जाम लगाती हैं, पूछती भी नहीं है ये कौन है ये चुड़ैल। आदमी भी गुस्से में बोलता तेरी मां से मिलने गया था, उसका है वो चुड़ैल है, बता। अच्छा, कुछ लोग एग्जाम में ना पर्चा लेके चले जाते हैं चुपचाप नकल मारने के लिए। ये अपना दिनेश है ना, ये ऐसे ही लिख गया था हिस्ट्री का पेपर, और ये अकबर का पूरा युद्ध लिख के ले गया। ऊपर से आगे टीचर इसने कागज मुंह में डाले, खा लिया। अगले दिन अकबर की सारी सेना फ्लश हो रही थी। अच्छा, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं ना, उनको भगवान पे भी भरोसा नहीं है, वहां पे भी चप्पल छुपा छुपा के रखते हैं। गंदी सी चप्पल भी पहननी होगी ना तो उसको इतना छुपा देते हैं कई बार कि वापस आते तो खुद नहीं ढूंढ पाते। इतना बास मार रहा जूता, फिर चूहा आके देके जाता, कहता ये लो, ये मेरी चूहिया ने फीते चाट लिए, उसका पेट खराब हो गया अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना खुजली छुपाते हैं, ऐसे पब्लिकली खुजली नहीं कर सकते, अगर हो रही है ना तो आदमी एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर बैठा है तो बैठा बैठा अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। फिर ऐसे सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, एक्सक्यूज मी बोल के जाते हैं, एक्सक्यूज मी, फिर वॉशरूम में जाके फिर लगा। शादी से पहले कई लड़के ना अपनी आदत छुपा लेते कि हम तो दारू पीते नहीं। फिर जब ससुर के साथ बैठे पैग बना रहे होते ना, फिर ससुर पूछता है बेटे आपने बताया नहीं आप दारू पी लेते हैं? तो कहता आपने बताया था आपकी बेटी खून पी लेती है। अच्छा, आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जासूसी करते हैं या शक करते हैं? जी भाई साहब। गुड इवनिंग कपिल जी। वेरी गुड इवनिंग। हिम्मत करके मैं भी आज कुछ बोल ही लेता हूँ। बोल दो सर। शादी को 6 साल हो गए हैं। अच्छा। और बीवी मेरी साथ में ही अभी। अच्छा, इधर वाली की इधर वाली? लेफ्ट साइड वाली। अच्छा जी। और आज तक जासूसी वो तो उनके खून में है, औरतों के, बीवियों के, सॉरी अपने बीवी। यस एग्जैक्टली। मैं बिजनेसमैन हूँ, सुबह में कई बार लंबा कॉल चलता है तो किससे बात करो, क्या है क्या नहीं, वो पूछती रहती है। कई बार कुछ मूड बन गया, परफ्यूम ज़्यादा लगा के निकल गया तो। किस चीज़ का मूड बनता है आपका सर जब ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं आप? सर जैसे कि मूड बन गया कि आज परफ्यूम लगाना है, ये वाला फ्लेवर लगाना है, ये छोड़ के ये लगाना है, ऐसा मूड बन गया तो जब तक ऑफिस ना पहुंचूं तब तक 10 बारी फोन कर लेती है, कहाँ पे पहुंचे, अभी तक पहुंचे नहीं, कहाँ हो क्या नहीं। मैंने बोला कि ऑफिस पहुंच गया हूँ। अच्छा। फिर वो मेरे कलीग को फोन करती है कि भाई ये ऑफिस पे आ गए, ऑफिस पे ये काम कर रहे नहीं कर रहे। जस्ट ये मीठी जासूसी करती है सर, क्योंकि मुझे उसके साथ ही रहना है तो ज़्यादा उसकी वो नहीं करूँगा, मीठी जासूसी करती रहती है। मीठी जासूसी। तो सर अभी वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, मेरे हिसाब से आप एक बार कुछ बोल दोगे तो मेरा काम इजी हो जाएगा। मेरे कहने से थोड़ी ना हटेंगी, जो 6 साल से नहीं हटी मेरे कहने से कैसे हट जाएंगी? सर ट्राई करके देखिए, मेरा काम बन जाए तो। कैसी हैं आप? नमस्ते सर। आप जो कर रही हैं करते रहिए, आदमी का कोई भरोसा नहीं। तो आपको किस चीज पे शक होता है? आपने कभी मतलब ऐसे कुछ संदिग्ध अवस्था में देखा इनको? कभी किसी लड़की से बात करते हुए देखा क्या? वो कभी मैसेज पढ़ लिया हो इनका, या इनका फोन में देख लिया हो कुछ ऐसा वैसा? नहीं सर, हमारी शादी को 6 साल हो गए जी। तो 3 साल तक तो मैं परफ्यूम जो भी लाती थी वो लगाते थे, कपड़े की शॉपिंग करती थी तो वही पहनते थे। अच्छा। और आजकल तो सब उसकी पसंद की सब चीजें खरीदते हैं, लगाते हैं सब कुछ। तो फिर अपनी मर्जी का परफ्यूम भी ना लगाया आदमी। सर तो 3 साल से तो लगाते थे, तो 3 साल पहले उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दी ना कि चलो आप, तुम्हारे हिसाब से बेचारे इस चक्कर में लेडीज परफ्यूम लगाते रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो अभी अगर वो लगा रहे हैं तो लगाने दो उनको। तो मतलब आपको इस बात पे शक है कि अब ये अपनी मर्जी से काम करने लगे हैं? हाँ, अचानक से रोमांटिक हो जाते हैं, मतलब पहले उस से पे भी शक ज्यादा, है? पहले से ज्यादा। नहीं, अचानक से रोमांटिक होता है आदमी। 1 महीने का नोटिस दे आपको कि मैं 30 तारीख को रोमांटिक होऊंगा। ले, एक काम करो ना भाई साहब,
अगर भाभी जी आप पे शक कर ही नहीं है तो एक आध फिर कर ही लो, अब तो हो ही रहा है